नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आज मैं आपके सामने जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है नवोदय विद्यालय समिति में, जो टीचिंग पोस्ट निकली हैं लाइक प्रिंसिपल्स, पीजीटीज़, टीजीटीज़, म्यूज़िक टीचर्स, पीईटी और फीमेल एंड मेल एंड ऑल ओवर जो वैकेंसीज़ निकली हैं उनके बारे में मैं आज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है। तकरीबन 1500 प्लस वैकेंसी हैं, लगभग 1600 के आसपास वैकेंसी हैं। इन वैकेंसी किस किस की पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन से पोस्ट की क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या मिनिमम एज है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखें और कहीं से स्किप ना करें। जो जिसका सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर टीचिंग लाइन में आने की सोच रहा है, वो इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी करें। नवोदय विद्यालय भारत की एक ऑटोनॉमस बॉडी के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी बहुत अच्छी पोस्ट है। और ये जो जॉब है काफ़ी अट्रैक्टिव जॉब है, अट्रैक्टिव सैलरी है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले कि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले बता दूं कि नवोदय विद्यालय समिति जो है ये रिक्रूटमेंट 2022 जो अब ये वैकेंसी निकली, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हो गया है। तो जल्दी करें और अपने सरकारी रिजल्ट पर जाकर या नवोदय विद्यालय की मेन वेबसाइट पर जाकर वहां पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को देखकर सारी चीज़ें समझकर उसके बाद अपना फॉर्म ऑनलाइन करें। तो चलते हैं, सबसे पहले बता दूं आपको तो पोस्ट किस किस की निकली है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, पीजीटी, टीजीटी एंड म्यूजिक टीचर एंड टीजीटी थर्ड लैंग्वेज वो होगी जो आपकी अदर स्टेट में जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है उनकी वैकेंसीज अलग अलग हैं। और म्यूज़िक टीचर की हैं, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की हैं। तो ये सारी चीज़ें वैकेंसी हैं, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी प्रिंसिपल की वैकेंसी जो ग्रुप ए में आती है 12 वैकेंसी हैं प्रिंसिपल की। और इसके बारे में मैं बताऊँगा कि कितनी इसके लिए एज चाहिए, कम से कम मैक्सिमम 50 साल की एज हो, इससे ज़्यादा ना हो। और इसके लिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन बीएड, और इसके साथ साथ इसमें प्रिंसिपल में एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट है। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पीजीटी की वैकेंसी है 397 वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी 683 है, म्यूज़िक टीचर की 33 वैकेंसी हैं और अदर भी थोड़ी थोड़ी वैकेंसी सारी हैं। ठीक है, चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी की किस सब्जेक्ट की कौन सी और कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पीजीटी की वैकेंसी कितनी है। तो बेटा पीजीटी की वैकेंसी आपको सबसे पहले बता दूं, बॉटनी में टोटल वैकेंसी आपकी दे रखी है यहाँ पर 42 वैकेंसी हैं। और 42 वैकेंसी कैसे कैसे डिवाइड है, 18 वैकेंसी जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी जो कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 11 वैकेंसी हैं और एससी की 6 वैकेंसी हैं, एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी 3 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर ये 42 वैकेंसी है जो आपकी बॉटनी की है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता दूं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी भरने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, साथ ही वो 50% हो, मिनिमम जो उसकी मार्क्स है वो 50% हो, इससे कम ना हो। और इसके साथ साथ प्लस मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको बीएड भी ज़रूरी है नवोदय विद्यालय में। यदि आप अपना टीचिंग में सुनहरा भविष्य देख रहे हैं तो आपके पास बीएड भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्सपीरियंस की कोई ऐसा मस्ट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दूसरा, केमिस्ट्री की वैकेंसी जनरल की 24 वैकेंसी हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनकी 5 वैकेंसी हैं और ओबीसी की 14 वैकेंसी हैं, एससी की 8 हैं, एसटी की 4 है। इस तरीके से ये टोटल वैकेंसी 55 वैकेंसी हैं आपके सामने हैं। तीसरे नंबर पे कॉमर्स है, कॉमर्स की टोटल वैकेंसी 29 है। 29 में
किस प्रकार डिवाइड किया है। 14 वैकेंसी आपकी जनरल की हैं, 2 वैकेंसी आपकी EWS की हैं, 7 वैकेंसी OBC की हैं, 4 वैकेंसी SC की हैं और 2 वैकेंसी ST की हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। कुल मिलाकर 29 वैकेंसी हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी वैकेंसी देखिए, टोटल वैकेंसी 83 है। इस बार इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, लगभग सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। तो जो इकोनॉमिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जिनके पास मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स की है, वो लोग इसमें फॉर्म भरें और अपनी तैयारी करें। 35 वैकेंसी जनरल की हैं, 8 वैकेंसी EWS की हैं और OBC कैटेगरी की 22 वैकेंसी है, SC की 12 वैकेंसी है और ST की 6 वैकेंसी है। इस तरीके से ये 83 वैकेंसी आपकी टोटल बैठती है इकोनॉमिक्स में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की टोटल वैकेंसी 37 है और इसमें से 18 वैकेंसी आपकी हो जाती है जनरल की और 3 वैकेंसी हो जाएंगी EWS की, 9 वैकेंसी हो जाएंगी OBS की, ठीक है, OBC की, और आपकी 5 वैकेंसी हो जाएंगी SC की और ST की हो जाएंगी 2 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की 17 वैकेंसी जनरल की हैं, 4 वैकेंसी EWS की हैं, 11 वैकेंसी OBC की है, SC की 6 और ST की 3। कुल मिलाकर ये 41 वैकेंसी हैं जो आपकी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 9 वैकेंसी जनरल की हैं, 2 वैकेंसी EWS की हैं, OBC की 4 वैकेंसी है, SC की 3 है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये 20 वैकेंसी हैं। तो साथियों, ये PGT की वैकेंसी है। और भी सब्जेक्ट हैं PGT के, जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री की टोटल वैकेंसी कितनी है? हिस्ट्री की टोटल वैकेंसी 28 है, जिनमें से 11 अनरिजर्व है जो कि जनरल की वैकेंसी है और EWS की आपकी वैकेंसी 2 है, OBC की 6 वैकेंसी है, SC की 3 है, ST की आपकी वैकेंसी 1 है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की 26 वैकेंसी है टोटल, 13 वैकेंसी जनरल की है, 2 वैकेंसी EWS की है, 7 वैकेंसी OBC की है, 3 वैकेंसी SC की है और 1 वैकेंसी ST की है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स की। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 19 वैकेंसी हैं टोटल। इनमें से 10 वैकेंसी आपकी जनरल की है, 1 वैकेंसी आपकी EWS की है, 5 वैकेंसी आपकी OBC की है, 2 वैकेंसी SC की है और 1 वैकेंसी आपकी ST की है। और लास्ट आपके सामने कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कंप्यूटर की वैकेंसी है, जिनमें टोटल वैकेंसी 22 है और 22 में से 11 वैकेंसी ये आपकी अनरिजर्व की हैं, यानी कि जनरल की हैं, 2 वैकेंसी EWS की हैं, 5 वैकेंसी OBC की हैं, 3 वैकेंसी SC की और 1 वैकेंसी ST की है। तो कुल मिलाकर ये आपकी 397 वैकेंसी PGT की होती हैं। इस PGT की वैकेंसी में जो भी आप भरना चाहते हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री की है, जो PGT में जाना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म भरें। तो साथियों, ऑनलाइन स्टार्ट है, कब से है वो आप देख लीजिए। ऑनलाइन कब से कर सकते हैं? ऑनलाइन आप इसमें कर सकते हैं 2/7/2022 से, अर्थात आज से ऑनलाइन ये स्टार्ट हो गई हैं। आज 2 तारीख है, 2 तारीख से आप इसको डाल सकते हैं फॉर्म। और इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑनलाइन की और लास्ट डेट है इसकी फ़ी पेमेंट की, वो आपकी 22/7/2022 है। तो साथियों, आपको ये ध्यान देना है, 2 तारीख से स्टार्ट है और 22 तारीख में लास्ट डेट है। मात्र 20 दिन का समय है। 20 दिन में आपको फॉर्म अपना कंप्लीट करना है, फॉर्म फिल करना है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपको मैंने बता दी 1616 है। और इन वैकेंसीज़ में मैं आपको अब बताने वाला हूं कि फॉर TGT के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी कितनी है और किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। ठीक है, हालांकि और भी सब्जेक्ट हैं इसमें SST से नीचे, लेकिन मेन ये सब्जेक्ट है। बाकी इसकी लैंग्वेज हो जाएंगी असमिया लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, बाकी और बहुत सारी वैकेंसी हैं, अनेकों आपकी लैंग्वेज की। तो आप वहाँ पे आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए या NVS की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे अपनी अपनी लैंग्वेज की अपनी देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। लेकिन मोस्ट जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की जो वैकेंसी है वो 61 वैकेंसी हैं जनरल की, और EWS की 14 हैं, OBC की 38 वैकेंसी हैं, SC की 21 हैं, ST की 10 हैं और टोटल 144 वैकेंसी हैं। टोटल 144 इंग्लिश की वैकेंसी हैं
जिनमें से ये सब चीज़ें अलग अलग डिवाइड कर दी हैं। हिंदी की टोटल वैकेंसी कितनी है? 147 हिंदी की वैकेंसी हैं, जिनमें से 61 वैकेंसी जनरल की हैं, 14 वैकेंसी EWS की हैं, OBC की 39 हैं, SC की 22 हैं, ST की 11 हैं। जो TGT मैथ में अपना फॉर्म डालना चाहते हैं, TGT मैथ की 167 वैकेंसी हैं। 167 में 69 यानी कि 69 आपकी वैकेंसी जनरल की हैं, 16 वैकेंसी EWS की हैं, 45 वैकेंसी OBC की और 25 वैकेंसी SC की हैं और ST की 12 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम TGT साइंस की। साइंस में टोटल वैकेंसी 101 हैं, लेकिन जनरल की 42 हैं, EWS की 10 हैं, OBC की 27 हैं, SC की 15 हैं, ST की 7 वैकेंसी हैं। और SST जो आपका सब्जेक्ट SST है, जो ग्रेजुएशन जिन्होंने SST से किया है, वो 52 वैकेंसी जनरल की हैं और 12 वैकेंसी EWS की हैं, 33 वैकेंसी OBC की हैं, SC की 18 वैकेंसी हैं, ST की 9 है। कुल मिलाकर 124 वैकेंसी हैं। और साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़ी स्ट्रक्चर सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, अगर आप प्रिंसिपल का फॉर्म भरते हैं तो आपको 2000 रुपये का क्या होगा, आपको फ़ीस शुल्क जमा करना पड़ेगा। दूसरा, PGT के लिए आपको 1800 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा और TGT के लिए आपको 1500 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। लेकिन SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये सब के सब जो इन कैटेगरीज से आते हैं, इनके लिए TGT भी 0 एग्जम्प्टेड है, फीस बिल्कुल जमा नहीं होगी। PGT के लिए भी इनकी कोई जमा नहीं होगी और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी इनकी कोई भी फीस जमा नहीं होगी। तो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये वैकेंसीज 0 बैलेंस 0 फीस पर आप इसको भर सकते हैं, जो लोग इन कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके जो है, और TGT PGT की हम इनकी बात करते हैं कि इनकी मैक्सिमम एज कितनी लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो PGT है, जो PGT की वैकेंसी है, PGT की वैकेंसी में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री प्लस BEd होनी चाहिए। मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, जो आप सब्जेक्ट में डाल रहे हैं फॉर्म, उसमें मास्टर डिग्री। TGT में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, ग्रेजुएशन प्लस BEd और प्लस इसके साथ साथ CTET मांगा है। इसमें क्या मांगा है? CTET मांगा है। तो TGT में CTET है और PGT में, ठीक है, PGT में आप मास्टर डिग्री और BEd से भर सकते हैं, TGT में ग्रेजुएशन और BEd प्लस CTET से भर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन प्लस BEd और प्लस एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है, बाकी ऊपर वाली वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, और मैं इसमें बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन क्या क्या दिया। ST के लिए, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, 5 इयर्स की छूट है SC ST के लिए। और आपके OBC के लिए आपकी छूट है 3 साल की, OBC के लिए 3 साल की छूट है। और जो फीमेल हैं, फीमेल PGT और TGT और आपका TGT PGT और आपके ऑल टीचर्स एग्ज़ाम के लिए आपको 10 वर्ष की छूट दी है। कितने की? 10 वर्ष की छूट है। जो महिलाएं हैं, जो टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़कर सभी में उनको छूट दे रखी है। ठीक है, टोटल मिलाकर ये 1616 वैकेंसी हैं, 1616 वैकेंसी हैं। इनके बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कस करके बताया है। अब अगली वीडियो में साथियों मैं लेकर आऊँगा जो आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट की क्या क्या टॉपिक्स सब्जेक्ट में आएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इसी प्लेटफॉर्म पर आप लगातार मेरे चैनल पर अपडेट रहें। मैं अगली वीडियो में आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे नंबरों से पास करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या क्या चीज़। यदि सिलेबस पता नहीं है तो आप उस एग्ज़ाम को क्रॉस नहीं कर सकते। 100% मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप बिना सिलेबस के ही आप पढ़ते रहेंगे, आपको सिलेबस की पता नहीं है,
तो आप यकीनन कहीं ना कहीं अपनी उस लाइन से भटक जाएंगे जिस लाइन पे आप जाना चाहते हैं। तो इसलिए पहले सिलेबस को बड़े ध्यान से गौर से पढ़ें, क्या क्या चीज़ आ रखी हैं उन चीज़ों को पढ़ें, अदरवाइज़ फालतू की चीज़ों को पढ़ने की कोशिश ना करें। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको रिवाइज़ करें, अच्छे से उस पर मेहनत करें, उसको कवर करें, उसके बाद अलग की चीज़ों को पढ़ें। लेकिन सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। और सिलेबस के लिए मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा कि सिलेबस क्या क्या सिलेबस है प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है साथियों, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। जय हिंद।